हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नवीन सरोहा। कल डिटेल वीडियो पास ऑन नहीं हो पाया था, कल नहीं बना पाए थे, तो आज हम करेंगे। और सेंसेक्स का सेंसेक्स का भी प्राइस हमारे पास है। सो सेंसेक्स की एक्सपायरी हो चुकी है बट अभी तक डाटा है अवेलेबल। सो कल मैं थोड़ा बिजी था, नहीं हो पाया। तो चलते हैं आज ओटीएम पे फिर से। ओटीएम पे तीसरे दिन भी ओटीएम का प्राइस जीरो हुआ, मतलब ऑलमोस्ट जीरो हुआ। जैसे इसका 18 रुपये दिख रहा है ये पुट का, बट मेरे हिसाब से जीरो हुआ। यानी हम 12 दिन हो गए, 12 दिन में से हम 9 दिन बड़े बड़े प्रॉफिट हमने देखे हैजिंग में, लेकिन 3 दिन अभी लगातार 3 दिन प्राइस जीरो हो रहा है। हैजिंग में हम कुछ नहीं कर पा रहे। नेकेड बाइंग 12 के 12 दिन परफेक्टली एक मैचअप हो रहा है। जो हमने जिस वजह से इसको किया था, बेसिकली मैंने इसको हैजिंग या करोड़पति बनने के 10,000 से 10 लाख बनाने वाली स्ट्रेटेजी नहीं बनाया था। बेसिकली मैंने इसमें क्या ढूंढ रहा था, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, कि हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है आरआर, वो किस तरह बढ़ेगा। तो अभी आरआर एक्सटेंडेड हो गया है और काफ़ी अच्छा एक्सटेंडेड हुआ है, मतलब कोई छोटा मोटा माइनर चेंज नहीं है, सीधा 10% का, मतलब 1.5 टाइम्स इससे ग्रेटर देन दैट। तो पहले 20% पे टेलिंग स्टार्ट करने के सजेशन थे, अब 30% पे। तो ओटीएम अलग से हाई एक्यूरेसी में भी बहुत फर्क पड़ा और आरआर में भी फर्क पड़ा। तो एटीएम भी करेंगे और ओटीएम भी करेंगे। जो लोग एटीएम ओटीएम नॉर्मल बाइंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए 12 के 12 दिन जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बेटर देन एटीएम। दोनों चीज़ों में सुधार हुआ, दोनों चीज़ों में ज़्यादा एक्यूरेसी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं करेंगे, क्योंकि एटीएम अपने आप में एक अलग चीज़ है। एटीएम और आईटीएम ट्रेड आपको रेगुलरली, जो चीज़ आपको कंटिन्यूसली 3 साल से मैं उसको वीडियो बना रहा हूँ, 1.5-2 साल से वीडियो बना रहा हूँ सेम टॉपिक पे, और 3 साल से मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो देखिए वो चीज़ कोई ऐसी वेस्ट नहीं है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि एटीएम जो है वो लगातार हम इतने टाइम से देख रहे हैं। हाँ, इसको 3-4 महीने हुए देख रहे हैं, अच्छा चल रहा है। हमारे सब्जेक्ट और हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में ये मैचअप कर रहा है। जो मुझे चाहिए था वो उसमें मिल रहा है। रिस्क रिवार्ड का बड़ा इशू रहता है। तो 30% 10% बढ़ जाना, मतलब सीधा सीधा 50% अमाउंट बढ़ गया। पहले 20% अगर हम प्रॉफिट बुक करते थे, अब 30%। जो लोग स्कैल्प करना चाहते हैं, इमीडिएटली निकलना चाहते हैं, तो सीधा सीधा 20% 30% लीजिए, निकल जाइए मार्केट से। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन मेरा मानना ये है कि 20% मिनिमम फिर आप टारगेट बुक कीजिए और 10% का अप्रोक्सीमेट स्टॉप लॉस रखिए। 5-6% का भी है, 300 के प्रीमियम में, 200 के प्रीमियम में 500-600 रुपये का भी, 5-6% का भी, सॉरी 5-6% का स्टॉप लॉस भी होता है। और लोअर प्रीमियम में जब प्रीमियम 50 रुपये 100 रुपये का होता है तो वहाँ पे 12% का स्टॉप लॉस होता है। सो स्टॉप लॉस वैल्यूज आर डिफरेंट कंप्लीटली, बट एवरेज स्टॉप लॉस इज नॉट मोर देन 7%, 7.5%, 7.5%। ठीक, तो क्या हुआ कल देखते हैं। सेंसेक्स में पुट में मॉर्निंग में ट्रेड 30% देखते जाएंगे। 30% कहाँ मिला। हैजिंग का हमने किया था, कल भी हैज किया था, तीसरे दिन लॉस बुक किया हैजिंग में, मतलब पर्टिकुलर 120 पे हैज किया था। वो मैसेज मैं कल नहीं दिखा पाऊंगा। टेलीग्राम पे अवेलेबल है जो मैंने मैसेज किए थे सुबह। हाँ, बैंक एक्स को होल्ड कर दिया गया है। हमने सेंसेक्स को होल्ड कराया था मॉर्निंग में, उसमें आपको बड़े प्रॉफिट देखने को मिल गए थे। मैं दिखाता हूँ उस ट्रेड को भी। कुछ देख रहे हैं, हो सकता है कि इस महीने के आखिर तक हम ये क्लियर कर पाएं कि एग्जैक्टली हैज कौन से प्रोडक्ट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों की तीनों जो एक्सपायरी हैं, मतलब हमारे लिए हैजिंग में नुकसान दिया तीनों एक्सपायरी ने। बैंक निफ्टी देन आफ्टर सेंसेक्स, अब बचा बैंक एक्स। सो बैंक एक्स और करेंगे परसों। अगर लगातार 4 दिन होता है तो हमारी एक्यूरेसी क्या रहेगी फिर, मतलब 13-14 में से हम 9 ट्रेड हम जीते तो 13 हो जाएंगे। 13 में से 9, 4 लूज, ऑलमोस्ट 60%। नो, आई एम नॉट वर्किंग फॉर दैट, क्योंकि मेरा एटीएम का जो हेज है वो मोर देन 90% हमेशा एक्यूरेट रहा है एटीएम का हेज। सो वाई इज लूजिंग स्टिक, हम क्यों ऐड करेंगे उसमें, जब पहले ही हम इतने किसी क्वालिटी में इतने अच्छे हैं, तो हम अपने आप को गिराएंगे क्यों। कोई भी आदमी काम करता है, मेहनत करता है, तो उसे ऊपर उठने के लिए ना, कि हाँ ओटीएम में भी मुझे उसका मिले। ओटीएम में मेरे पास बेनिफिट ये था, वाई आई एम लुकिंग फॉर अ हैजिंग ट्रेड इन साइड ऑफ ओटीएम, बिकॉज प्रीमियम काफ़ी छोटा था। दूसरी बात ये थी, इसकी मूवमेंट बहुत बड़ी आ रही थी। एटीएम से 2 गुना 3 गुना की मूवमेंट देखने को मिलती है जब भी ये मूवमेंट करता है। तो वो प्रैक्टिकली भी समझ में आता है, इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ नहीं है वो भी समझ में आता है, सारी चीजें समझ में आती हैं। टेक्निकली फंडामेंटली क्वालिटी ट्रेड भी पकड़ में आ जाती है, बट समथिंग हैपन डिफरेंटली। तो पहले 30% देखेंगे, देखते जाइएगा। लो 110 126 का है, हाई आप देख सकते हैं 207 सॉरी
लो वैल्यू 126, 125, 125 से प्राइसेस डबल, 125 230 डबल होना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट 80-90%, 30% आपका प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आएगी बिकॉज ये प्राइस स्पाइक मार चुका है और बड़ा प्राइस है। चलिए अगर ट्रेड हुई भी तो भी आपका 130 से क्या हुआ, 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस कट गया। यहाँ पे आपने क्या लिया, यहाँ पे ट्रेलिंग भी कटा होगा तो भी आपका ट्रेलिंग यहाँ कहीं आपका कट ऑफ होगा 180 पे, 190 पे, राइट, 180-90 पे। यहाँ पे अगर आपका ये ट्रेड इनिशिएट होता है 130 के आसपास, तो 130 के आसपास आपका स्टॉप लॉस जो है 12.5% का स्टॉप लॉस इमीडिएटली हिट हो जाता है। देन आफ्टर केम बैक टू डाउन, 47 का क्लोज है, 47 से मार्केट हाई। देखते रहिए बहुत छोटा छोटा मूवमेंट, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये तो चार्ट में मूवमेंट ही नहीं है कोई, ठीक, बट मैं आपको पूरे आज ट्रेड दिखाऊंगा। ये ओटीएम का ट्रेड है, ध्यान रखिए ओटीएम का ट्रेड है। एटीएम का ट्रेड बहुत दिनों से वीडियो बना रहा था, आल्सो मेरे लिए भी थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक हो रखा था। ओटीएम करने के बाद थोड़ा सा एक्साइटमेंट मेरे अंदर भी है और वीडियो बनाने में थोड़ा सा मैं टाइम ओटीएम के साथ ही लगाना चाहूँगा जब तक हम एक बड़े और एक फिक्स रिजल्ट्स पे नहीं निकल पाएंगे, ठीक। मेरे हिसाब से मेरी तरफ से डिसाइडेड है कि मुझे करना क्या है, आप लोग सोच सकते हैं। मैं अपने प्रोडक्ट में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दे रहा हूँ, जैसे हमने एक स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम उसमें डाला हुआ है। एक स्विंग ट्रेड कर सकता है कोई भी इंसान हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग से, सिंपल बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकता है, इंडेक्स में ट्रेड कर सकता है, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकता है, निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, साथ में एटीएम और ओटीएम का कर सकता है। मतलब आज हमारे एक सिंगल सीट में आपको 5 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो लेट्स कैरी ऑन, राइट। 47 से हाई है 80, कोई बात नहीं, हाई इज 84, 47 94 होना चाहिए, 90% है, राइट। फिर दोबारा से यहाँ पे तो 47 से हाई 60, 30% कितना होगा, 47 का 30% हाउ मच, 30% के बाद ही ट्रेलिंग करना है ना, 61, राइट। सो व्हाट इज द हाई, 61, 60 पॉइंट समथिंग, 47 80 समथिंग जो भी है, 45 का लेवल था। 45 से अगर आप 30% देखें, लेवल से देखें, वहाँ तक मिल गया है, वहाँ पे भी ओके, दैट्स आफ्टर, देन आफ्टर, राइट। 25 लो वैल्यू चेक कीजिए 17 रुपये, 25 का लेवल, 25 का क्लोज। सेंसेक्स में देख रहे हैं 2130 का लेवल, 25 का क्लोज, 16 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लोजिंग की वजह से, और क्लोजिंग 22 रुपये 45 पैसे की एग्जैक्टली। लो वैल्यू 11 रुपये, सॉरी लो वैल्यू 20 रुपीज़, लो 20 और 22.45, लेवल है 2130 का, 2130 का 16 रुपये का स्टॉप लॉस है, 17 रुपये का लो, राइट। तो मैंने ये एरो गलत लगाया, ओके ये एरो लगा हुआ है यहाँ पे, ये लगा हुआ है, राइट। अगर यहाँ पे किसी का ट्रेलिंग हिट हो गया होगा, 25 से 50 हुआ, 48 का है 25 रुपये, 21 रुपये है बेसिकली, 21 रुपये से 50 रुपये हो गया, यानी 300%। देन आफ्टर अगेन कोई ट्रेड देखा हो 31 से लेके दोबारा हाई अगर वैल्यू करें तो 100 रुपीज़, 5 टाइम्स, राइट। ये है पावर ऑफ ओटीएम, 5 टाइम्स। अभी मैं आपको बहुत माइनर चार्ट दिखाता हूँ जो दिख ही नहीं रहा, चार्ट ही नहीं दिख रहा कि चार्ट है, कोई चार्ट नाम की कोई चीज़ भी है इसमें कुछ मूवमेंट हुआ होगा, लेकिन मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूं जिससे हम रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं, जो रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं लोगों को, या सॉरी फॉर टू से, कुछ क्लाइंट को शायद मेरी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि मैंने डायरेक्टली हैज ट्रेड दिया तो उन्होंने सोचा कि हैजिंग ही करेंगे बस, ठीक। ऐसा नहीं है कि हैज करके ही सारी उम्र हर रोज ही हैज करें। हाँ, एक पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी हम हर रोज हैज कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। हर रोज हैज मिल ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से, नहीं मिलेगा तो एक आध दिन नहीं मिलेगा, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि 22 में से 17-18 दिन हैज मिल सकता है। चलिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं है, लेवल देख लेते हैं 139 समथिंग, क्लोज 140 का क्लोज है। सेंसेक्स है 142, राइट, 142, तो क्लोज कितना आया इसका 140.95, इसका क्लोज इमीडिएटली 144 गया, इमीडिएटली स्टॉप लॉस हुआ। चलिए 33 लो, 3440 क्लोज, 3330, 3330 इज आर एंटर। एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं परफॉर्म किया 3440 पे, 3440 से 70, 35 70, 100%। देन आफ्टर फिर से अगर ट्रेलिंग कटा, वहाँ पे ट्रेलिंग कटा कोई बात नहीं, 33 से दोबारा ट्रेड आया, दोबारा से 3370 हाई 54, फिर 3370 50 60 70 कितना परसेंट लेने हैं, 3370 इंटू 1.7
57, प्राइस इज हाई 61, 57, 54, मतलब 60% वो चला है, हमें 30% के बाद ट्रेलिंग स्टार्ट करना है। आप ये देखिए, आपने जो हेज किया उसमें ठीक है, लॉस लॉस पर उसमें अब 3 दिन से लॉस चल रहा है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, वो कोई गलती नहीं है, एक दिन मेरी गलती थी, दूसरा अब 2 दिन से जो मार्केट जो कर रही है उसमें मेरी गलती नहीं है। और मतलब पहले दिन वो थोड़ा सा मिस्टेक रहा कि मार्केट जो मूवमेंट आया था वो मेरे स्ट्राइक में नहीं आया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, तो वहाँ पे एक मिस्टेक थी, छोटी सी, बहुत माइन्यूट सी थी, और वो हम ठीक कर चुके हैं। तो देन आफ्टर 2 दिन मार्केट का बिहेवियर ऐसा रहा, दैट्स वाई ये हुआ। ठीक है, लो 12 रुपये, 12 रुपये 35 पैसे, मेरा लेवल 12 रुपये 15 पैसे। तो आपने ट्रेड अगर यहाँ पे कर दी है तो 12 रुपये से प्राइस आई 23, 24 रुपये, डबल। ओके, ट्रेड आएगी यहाँ पे 11 रुपये 65 पैसे का लो, 12 रुपये 80 पैसे का क्लोज, और हाई 26 रुपये, यानी 12 रुपये 80 पैसे 13 रुपये और हाई 26 रुपये, डबल। अगेन लो 12 रुपये, हाई 22 रुपये। भाई ये ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, ये ट्रेड कौन करेगा, ये ट्रेड क्यों नहीं हो सकती, इसमें 30%, 40%, 100% इसमें क्यों नहीं निकाला जा सकता, राइट? टाइम भी ठीक है, चीजें भी ठीक है। तो यहाँ पे जो इसमें ट्रेड आया, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि बैंकेक्स और सेंसेक्स में ठीक है, बैंकेक्स को होल्ड कर दिया गया, बैंकेक्स अप्रोक्सीमेट 130 के आसपास होल्ड है, दोनों में लॉस चल रहा है, उसमें भी सेंसेक्स ने लॉस हेजिंग में दिया, बट नॉट इन नेकेड बाइंग और सेलिंग। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, क्या देखिए, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस, मार्केट केम बैक डाउन, क्लोज अगर ऊपर हुआ 134.25, 134.25, ठीक है, एसएल विल बी हिट, 115 गया, दोबारा से ट्रेड आया 135 पे ट्रेड आया, 135 टू 256, 135 256, टारगेट कितना होना चाहिए था, 260 का, 100% 260 होता है, यहाँ पे ट्रेड आया तो 30%, ठीक है, एक ट्रेड आपको यहाँ पे मिला, हम 30% का एक कवर अप करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हुआ, दूसरा ट्रेड हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट से सेंटर पॉइंट से वैल्यू यहाँ पे कहीं काउंट करेगा, ये नीचे क्लोज दिया, इसने नीचे क्लोज दिया, इसने ऊपर क्लोज दिया, राइट। सो अभी मैं इसको कर्सर को कर देता हूँ, ट्रेड होगा यहाँ पे, पुल बैक है, इनिशियली 1 आया, पुल बैक है, दोबारा ट्रेड हो सकता है, यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल कटेगा, इस कैंडल पे ट्रेलिंग एसएल कटेगा, नेक्स्ट कैंडल पे दोबारा से सपोर्ट लेगा तो री एंट्री हो सकती है, री एंट्री करते हैं, हमारा रोबो भी यही करता है, आप भी यही करेंगे, क्योंकि पहले जो पोजीशन चल रही है अगर उसका ट्रेलिंग हिट हो जाएगा तो दूसरी कैंडल में अगर फिर से वो वहां पे सपोर्ट लेता है तो एक अच्छा पुल बैक लेवल आपको देखने को मिलेगा। पुल बैक लेवल क्लोज हुआ 189, हाई 256, 30% हमें देखना है, 30 30 30 30 करते चलेंगे, ठीक, क्लोज 205, हाई 243, यहाँ पे 30% नहीं होगा, 205 243 यहाँ पे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 30% इट डजंट मीन, यहाँ पे 159, क्लोज 159, हाई 251, 159, 160, 250, 260, डन। मिड पॉइंट 165, हाई 182, 165, 182 नहीं, 30% नहीं मिलेगा, तो बेसिकली आपको यहाँ पे 30% नहीं मिला। अगर ये क्लोज वैल्यू पे इसने कभी टच किया क्या, नहीं, दोबारा कभी टच नहीं किया। इस कंडीशन में देखिए लेवल इज 185, 205 इज 20 पॉइंट इज मोर देन, मतलब मोर देन 10% इज अबव, सो मोस्टली आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, 10% मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 10% का डिफरेंस हो तो कोई बात नहीं, लेवल से आप कर सकते हो ऊपर नीचे। अगर ये पिछला लो कट गया है तो इस सिचुएशन में आप इसको ट्रेड को छोड़ देंगे, ऑब्वियसली रॉबर्ट भी छोड़ देता है कि ये एक स्विंग लो अगर हम मान सकते हैं, ये भी स्विंग लो था, ये स्विंग लो एक बार ब्रेक हो चुका है, क्लोज भी नीचे ब्रेक भी हो चुका है, तो हम इस ट्रेड को छोड़ सकते हैं कि भाई अब पुल बैक में ज़्यादा हाई कटने के चांसेस मेरे हिसाब से बिल्कुल जीरो थे, बट फिर भी हाई तक की एक पोटेंशियल मैं जरूर देखता हूँ, हायर क्लोज जो भी है उस हायर क्लोज तक की पोटेंशियल मैं किसी भी पुल बैक एंट्री पे देखता हूँ, जब भी मैं पुल बैक एंट्री करता हूँ लाइक दैट ये होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक मार्केट एक नया हाई बनाएगी, मतलब यहाँ से चलेगा तो पहला हाई तो 220 का 220 को क्रॉस करेगा तो 230 240 का कोई हाई बना देगा। ये बैंकेक्स में पहले कॉल वहाँ पे पुट चल रही थी, यहाँ पे आप कॉल देखिए, कॉल में वहाँ पे प्राइस जीरो होता रहा ड्रास्टिकली, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ भी वो लेवल आए वहाँ उसने परफॉर्म किया सेंसेक्स ने। ये हो गई कॉल, पुट में चलते हैं। ऑब्वियसली पहला ट्रेड हियर, इन तीनों में से किसी में भी क्लोज है 141, हाई है 180, 141 180,
40 पॉइंट है तो 30 पॉइंट कितना से 14×42, चलिए देख लेते हैं। 139, 138, 141, हाई 178 अप्रॉक्सिमेट देर। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस, यहाँ पे मार्केट नीचे से एकदम सडन स्पाइक किया तो यहाँ पे एंट्री पॉसिबल है कि आपने ली हो, तो 1-2 स्टॉप लॉस जो यहाँ पे 30 गया तो यहाँ पे 0 हो गया। देन आफ्टर यहाँ पे थर्ड स्टॉप लॉस, ये परफेक्ट स्टॉप लॉस था। इमीडिएटली एंटर हुआ, अच्छी फॉर्मेशन दी, पहले भी क्लोज ऊपर हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में भी। देन आफ्टर ये ट्रेड तो 30% यहाँ पे 20-30 आपको जो भी 30% मिला तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 0 हो गया, बराबर हो गया। देन आफ्टर केम टू बी हियर 83 से प्राइस 120, यहाँ पे आपको मोर देन 30% फिर से मिल गया, यानी ऑल ट्रेड ऑलमोस्ट ब्रेक इवन थोड़े से प्रॉफिट के साथ। बट सेम टाइम कॉल में अच्छा चला, पुट में थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस देखने को मिले। ठीक, तो ये था ओटीएम का फंडामेंटल। कल से जो क्लाइंट हमारे गूगल शीट यूज कर रहे हैं उनके लिए गूगल शीट या ओटीएम ऑब्वियसली मैं मैसेज करूंगा। जो लोग ओटीएम के सब्सक्राइबर हैं, जो लोगों ने नए कोर्स में आए हैं तो वो लोग ही वहाँ पे रहेंगे। बाकी जितने भी हैं उनको ओटीएम की सीट, उनको ऑलरेडी सीट, उनको डेस्कटॉप वर्जन दिया गया है। सो अब ये ओटीएम की सीट यहाँ पे अपडेटेड है और तो उसके लिए मैं उनको बंद करूँगा। अभी गूगल शीट पे जो लोग ओटीएम सब्सक्राइबर हैं वही एक्सेस कर पाएंगे ओटीएम को भी और एटीएम को भी। ठीक, सो इट्स मैंडेटरी टू ऑल ऑफ यू, सॉरी टू से, बट ओटीएम को चलाने के लिए आपको ये करना है। अगर कोई नहीं चलाना चाहता तो अपना डेस्कटॉप वर्जन स्टार्ट, उसमें सबको मिले हुए हैं तो अपने डेस्कटॉप वर्जन से काम कर सकते हैं। आपको गूगल शीट का जरूरत नहीं पड़ेगा और आप आराम से उसमें काम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग मी, होप आप लोगों को समझ आया होगा। कल के मैसेज में वहाँ मैसेजेस जो हैं वो रखे हुए हैं। अच्छा, कल जो मेरा परसों का जो मैंने हैज पोजीशन थी वो परसों की ये थी। परसों की मैं हैज पोजीशन दिखा सकता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा रह गया टॉपिक, चलिए। ये कल का है, डोंट थिंक सो। ये है 1 तारीख का, हाँ परसों का 220 पे हैज हुआ था सेंसेक्स। ये है पोजीशन, ये 1 तारीख का 220 पे हैज हुआ था। तो कल क्या हुआ, ओपन होते ही मार्केट इज हाई। और परसों का वीडियो अगर किसी को चेक करना हो, किसी को टेस्टिंग की आदत हो, किसी को मेरी बातों पे यकीन होने में तकलीफ हो तो जाके देख सकते हैं। गैप अप की बात वहाँ भी मैंने बोली थी कि गैप अप होगा, बड़ा गैप अप है, बड़ी मूवमेंट की उम्मीद है। और देखिए परसों ये स्पाइक था सेंसेक्स में, बट क्या हुआ कि सेंसेक्स में प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया क्योंकि ओटीएम में हमें इनिशियली 120-150% चाहिए, तो बेसिकली 100% के आसपास ही गया था। देन आफ्टर क्या हुआ, 220 का हैश था, क्लोजिंग वैल्यू इज 250 और अनदर प्राइस, दूसरे का प्राइस 95 रुपये था। दोनों को देख सकते हैं। चलिए मैं डबल करता हूँ इसको। इसका प्राइस कल की क्लोजिंग टाइम पे, मतलब 1 तारीख के क्लोजिंग पे 95 था, 95, और इसका क्या था 250। तो हेज में नुकसान चल रहा था तो होल्ड कर दिया गया। जैसे निफ्टी का हमने होल्ड किया था, लगातार 2 दिन होल्ड किया, कंटिन्यू प्रॉफिट में ही लेके निकले। अब इसका होल्ड किया और कल जो रेट था वो 820, हाउ मच टाइम्स 250, 220 पे हैज था, 220 पे हैज था और 850। ठीक है, मैंने सुबह ही प्रॉफिट बुक कर लिया था 600 के आसपास। भाई मुझे क्या करना है भाई, वो 3 टाइम्स हो गया, 300-400% हो गया। अभी 400 तक जाएगा, मतलब 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में ही आपको जो एंट्री देखने को मिली, मॉर्निंग में ही उसका प्राइस 20 रुपये 16 रुपये हो गया था। तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं, 220 गया, इधर 600 आया, 700 का प्राइस है ओपन के पहले क्लोज पे, तो 700 के आसपास आया, तो उस टाइम पे इसको कवर किया जा सकता था। जिन्होंने किया था उन्होंने किया भी है। कल मॉर्निंग में ही मैंने मैसेज सेंड किया, उनको दिखाया, बताया। ठीक है, देन आफ्टर वो 800 भी गया, ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, आपका प्रॉफिट लेग को ट्रेल कीजिए जब तक हो सके, और लॉस की लेग को चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो 15-16 रुपये बचे थे, उसमें कोई एग्जिट करने जैसा रोल भी नहीं था। एक में 220 पॉइंट गया, दूसरे में मिनिमम 400 पॉइंट आया और मैक्सिमम तो हाई 850 का है। सो 220 माइनस 850 विच इज द मोर देन 630 पॉइंट्स 400 टाइम्स 400% सॉरी 4 टाइम्स
सो ये हैजिंग का है। निफ्टी में लगातार 2 दिन हैज होता रहा, एक दिन हैज हुआ, सेम स्ट्राइक प्राइस नेक्स्ट डे भी हैज हुआ और दोनों दिन होल्ड हुआ। क्या हुआ फिर? एक्सपायरी के दिन वो इमीडिएटली गैप अप ओपन हुआ और हमारी पोजीशन, दोनों की दोनों पोजीशन हमारी डबल प्रॉफिट में निकली, ब्रेक इवन में नहीं निकले। दैट्स द बेस्ट पार्ट, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड नाइट, सॉरी हैव अ गुड डे, कि रात को वीडियो बनती है तो गुड नाइट की आदत हो चुकी है। हैव अ गुड वीकेंड, एंजॉय। मिलते हैं मंडे के नए डिटेल वीडियो के साथ।